हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मानसिक योग्यता परीक्षण में कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। आज हम पिछले वर्ष यानी कि 2022 में आए हुए मानसिक योग्यता परीक्षण के सभी प्रश्नों का संपूर्ण समाधान देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहले ही बताया था आपसे कि इस प्रश्न पत्र में 10 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने पहला भाग है। इसमें जो है आपको क्या करना है कि 4 चित्र दिए होंगे, इनमें 3 चित्र एक समान होंगे जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न होगा। आपको उसी का चयन करना है और वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति बाकी 3 से भिन्न है। तो हम ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्रॉस है। इसमें आपके 5 क्रॉस हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये अन्य 3 से अलग है। इसमें 5 आपके जो है क्रॉस के निशान हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो है 4 आपके जो है स्क्वायर्स दे रखे हैं। यहाँ पे 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स हैं, सॉरी रेक्टेंगल्स हैं। यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल है, एक रोम्बस है और दूसरा रोम्बस है। तो आपका जो डिफरेंट जो आकृति है इन 3 में से वो कौन सी है? डी पार्ट। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इनमें देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। पहली आकृति यानी ए पार्ट में देखिए लेफ्ट साइड के डाउन कॉर्नर पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इसको देखिए, विजुलाइज करिए। बीच में एक जो है व्यक्ति बैठा है, उसके अगल बगल 2 हैं। ठीक है। अगला वाला क्या है? राइट साइड के अपर कॉर्नर पे दे रखे हैं, उसमें भी देखिए बीच में एक है और 2 अगल बगल हैं। लेकिन सी पार्ट में देखिए क्या है कि आपका लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर में तो है, लेकिन 2 अगल बगल बैठे हुए हैं और एक कैसा बैठा हुआ है? उनके सामने बैठा हुआ है। ऐसे डी पार्ट में भी जो है आपका एक जो है लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर पे एक पॉइंट जो है बीच में है और 2 पॉइंट अगल बगल हैं। तो जो भिन्न आकृति है इनमें से कौन सी हुई आपकी? वो सी पार्ट हुई। सी आपका जो है इसमें से राइट आंसर होगा। अब जो चौथा प्रश्न है इसमें देखते हैं, एरो है, एरो के नीचे बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन। ऐसा आपको ए पार्ट में दिखेगा, बी में दिखेगा और डी में दिखेगा। लेकिन सी में क्या है? एरो के नीचे आपकी जो है छोटी लाइन शुरू हो रही है, फिर उससे बड़ी होती चली जा रही है। तो जो आपकी भिन्न आकृति है वो सी है और राइट आंसर भी क्या होगा आपका? सी होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट से चालू हो जाता है आपका भाग 2। इसमें क्या करना है? एक चिन्ह दिया गया है, सॉरी एक प्रश्नाकृति दे रखी है और उस प्रश्नाकृति के समान अन्य आकृतियां दे रखी हैं। अब वो अन्य आकृतियां जो भी हैं उनमें से हमें ये ढूंढना है कि जो प्रश्न आकृति है उसमें से सेम टू सेम कौन सी आकृति होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपका जो हूबहू मिलती हुई आकृति है। देखिए बी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये चेंज हो जा रहा है, सी पार्ट में ये पार्ट्स चेंज हो जा रहे हैं, डी में ये पार्ट्स चेंज है। देखिए ये ऊपर चला गया है और ये नीचे गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो कैसा होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अदर जो पार्ट्स हैं उनमें जो है कुछ ना कुछ चेंजेस दे रखे हैं। जो हूबहू मिलता हुआ पार्ट है वो आपका ए पार्ट होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 3 5 8 6 7 9। तो ये तो बिल्कुल इजी है। ये आपका कहाँ पे मिल जाएगा देखेंगे, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 1 2 4 3 5 8 6 7 9। तो जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, वो डी पार्ट होगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कई सारी क्रॉस लाइनें आ गई हैं, ऐसा इस फिगर में नहीं है आपका। जो बी पार्ट है वो हूबहू आपका मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा और ना ही ये मिलेगा। आपको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, सेम टू सेम जो आपकी प्रश्न आकृति दिख रही है वही आपकी उत्तर आकृति में भी होना चाहिए। फिर भाग 3 चालू हो जाता है। इसमें क्या है कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्रों में से ये गौर करना है कि आपका जो है कौन सा चित्र उस पर फिट बैठेगा कि प्रश्न आकृति पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो है एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दे रखी होंगी। उत्तर आकृतियों में से आपको छांटना है कि कौन सा जो है राइट आंसर होगा। देखिए ये इस तरह का प्रश्न आपका दे रखा है। अब इस प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि आपको करना क्या है। इसमें देखिए ये अधूरा पार्ट दे रखा है। इस अधूरे पार्ट में से जो है ये जो पार्ट दे रखा है, इसी में से 1 2 3 4 इनमें से जो है आपको ये देखना है कि कौन सी आपकी आकृति बिल्कुल सेट बैठेगी। तो आपको कुछ भी ना तो घुमाना है, ना उल्टा करना है, ना टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसी आकृति उस पर फिट बैठ रही हो वैसा ही जो है आपको उसमें वर्क करना है, वैसा ही दिखाना है आपको। तो अब देखिए जो आपकी प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं उनमें से कौन सी आपकी सेट बैठ रही है। ठीक है, तो आगे हम आते हैं, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको यहाँ से ऐसे कंप्लीट करेंगे, एक ये पार्ट ये पूरा डार्क हो जाएगा, इसके बाद एक ये पार्ट आ जाएगा, एक ये पार्ट और एक ये, और इनमें क्या होंगी क्रॉस लाइन है। तो आपको अंदर वाले पार्ट में क्या देखना है, डार्क होना चाहिए, फिर एक गैप वाला पार्ट मिलना चाहिए, फिर एक डैश लाइन मिलनी चाहिए, फिर जो है आपको फिर से ब्लैंक पार्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा आपको किस पार्ट में दिख रहा है, वो आपका ए पार्ट में दिख रहा है। 10वें क्वेश्चन में भी इसी तरह से है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे देखिए अब ये बी वाली आकृति ये सेट बैठ सकती है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसको हमने रोटेट कर दिया है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। सी डी तो हो ही नहीं सकते हैं। जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ए पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको इसे कंप्लीट करना है। तो एक लाइन यहाँ पे जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ होगी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगी और एक लाइन ये बीच में गई है। बीच वाली लाइन से यहाँ से जो है एक क्रॉस लाइन आई हुई है इस तरह से, और इनके बीच में क्या है, एक पॉइंट जो है सर्कल दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसा कौन सी आकृति इस पे सेट बैठ रही है। सबसे पहला पार्ट जो है ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, फिर सर्किल है, फिर क्रॉस लाइन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको इसी तरह से आकृति कंप्लीट करनी है। सेंटर पे देखिए 2 सर्किल बने हुए हैं, फिर एक क्रॉस लाइन होगी जो कि रेक्टेंगल को कंप्लीट करेगी, फिर एक क्वार्टर सर्किल होगा जो आपका सर्किल को कंप्लीट करेगा, और सबसे कॉर्नर में क्या होगा, एक छोटा सा सर्किल या ये कह सकते हैं क्वार्टर सर्किल जो है वहाँ पर बन रहा है। तो ऐसी आकृति कौन सी है, बी पार्ट में ऐसी आकृति दे रखी है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगले भाग की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है कि इनमें जो है एक सीरीज फॉर्म हो रही है इन क्वेश्चंस में, यानी कि कुछ रोटेशंस हो रहे होंगे, कुछ चीज़ों की आपस में स्थान की अदला बदली हो रही होगी। तो आपको वही देखना है कि फाइनली हमारे पास फिगर क्या मिलेगा। तो हम इनमें से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए
ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसमें से कोई एक चीज़ आप पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए फ्लैग का निशान इधर दिया हुआ है, ये फ्लैग का निशान जो है देखिए इधर दिया हुआ है, इसको आप एक तरफ से पकड़ लीजिए और पूरे फिगर को ध्यान से देख लीजिए कि पूरे फिगर में क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट फिगर में क्या है कि ये जो फ्लैग है वो यहाँ पहुँच गया, यानी कि 40 डिग्री शिफ्ट हुआ है। अब देखिए बाकी सब चीज़ें कितने डिग्री शिफ्ट हो रही हैं, तो ये जो नीचे वाला फ्लैग था ये भी 45 डिग्री से जो है शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो मतलब आकृति क्या है, 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। तो इसके हिसाब से देखिए ये वाला फ्लैग अब यहाँ आ गया है और ये वाला यहाँ आ गया है। तो इस तरह से जब उत्तर आकृति में हम देखेंगे तो फ्लैग कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा और एक फ्लैग यहाँ पहुँच जाएगा। तो दो फ्लैग यहाँ पे किस आकृति में दिख रहे हैं इस तरह से पोजीशन में, वो इस आकृति में दिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी पार्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहले एक जो है सर्किल आया और फिर उसकी पूरी बाउंड्री बन गई डैश लाइन से और अंदर 6 सर्कल्स आ गए। नेक्स्ट में क्या है, राइट साइड से भी जो है एक सेमी सर्किल आया, अब क्या होगा, इसकी भी बाउंड्री बन जाएगी और 6 सर्कल्स जो है आ जाएंगे। तो ऐसा किस फिगर में दिख रहा है आपको, बी फिगर में दिख रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। 15 क्वेश्चंस में देखिए ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये बहुत इजी है आपका। ब्लॉक्स में देखिए ऊपर 4 ब्लॉक्स हैं, फिर 4 ब्लॉक के नीचे 3 ब्लॉक्स लग गए, 3 ब्लॉक्स के नीचे 2 ब्लॉक्स लग गए। तो अब कौन सा आना चाहिए, 2 ब्लॉक के नीचे 1 ब्लॉक आना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर दिख रहा है आपको, इसके लिए जो राइट आंसर दिख रहा है वो आपका ए पार्ट दिख रहा है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका एक सर्कल दे रखा है जिसमें लाइंस दे रखी हैं और एक ब्लैंक सर्किल है। अब क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हो रही है इसमें और एक सर्किल ऐड हो रहा है। नेक्स्ट फिगर में देखिए क्या आया आपका, ये जो आपका सर्किल था वो कहाँ चला गया, इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हो रही है और एक एक फिगर जो है ऐड होता जा रहा है। तो अब देखिए एक बॉल आप पकड़ लीजिए, सर्किल वाली मैंने जो है ये वाली बॉल पकड़ ली। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पहुँच गई, नेक्स्ट फिगर में यहाँ पहुँच गई, तो अगले फिगर में क्या आनी चाहिए, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, लाइन वाला सर्किल। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट बन रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए ब्लैंक सर्किल, यहाँ पे लाइन वाला सर्किल और यहाँ पे ब्लैंक सर्किल। चूँकि अब सब जगह ब्लैंक सर्किल आ चुके हैं, केवल लाइन वाले सर्किल हैं। अब नेक्स्ट एक और ऐड होना है क्योंकि इससे पहले 4 हो चुके थे, तो एक बीच में आएगा। तो अब बारी किसकी आई ये देखना है। तो बारी किसकी आ रही है, देखिए पहले एक सर्किल आया, फिर लाइन वाला सर्किल आया, यहाँ पे सर्किल आया, ये लाइन वाला आया और लाइन वाले के बाद फिर अब क्या आना चाहिए, ब्लैंक सर्किल आना चाहिए। तो इसके लिए जो आंसर है राइट वो कौन सा है, बी पार्ट। अगला भाग है, इसमें क्या दिया गया है कि 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमें वो सिलेक्ट करना है जो तीसरी आकृति को चौथी आकृति से संबंध दिखा रही हो। ठीक है, तो अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है, ये रिलेटेड है किससे, इस आकृति से। तो जब इस आकृति से रिलेशन है तो ऐसा ही रिलेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो चौथी कौन सी आकृति होगी जो कि हमें ये दिखाएगी कि यहाँ पर सेट बैठनी चाहिए जो इस आकृति से रिलेशन दिखा रही हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आकृति हो रही है, हमें ये देखने के लिए क्या करना होगा, पहले 2 आकृतियों के बीच का संबंध देखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से देखते हैं क्या हो रहा है कि ये 4 टाइप के जो है 4 जो है आपके क्वार्टर सर्कल्स दे रखे हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि इनके बीच की जो ये खाली जगह है ये यहाँ पर प्लस चिन्ह से दिखा दी गई और ये लाइनें क्या कर दी गई हैं, क्लोज कर दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल, तो इसकी ये लाइन आएगी, ये लाइन जाएगी, एक ये लाइन जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे भी इनकी क्लोजिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे कौन से फिगर में ऐसा दिख रहा है क्लोजिंग,
ये इस फिगर में देखिए सी में भी दिख रहा है, लेकिन दो जो है इसमें ये लाइन है यहाँ वाली ये क्लोज नहीं हो रही है, इसलिए ये आंसर राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए पहली जो आकृति है इनमें जो दोनों में आपका जो अंतर संबंध है वो दिखाई दे रहा है। इसको हम चेक करते हैं क्या संबंध है। देखिए पहले क्या हुआ है, बाहर जो है स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्किल है। सर्किल अभी छोटा है बेचारा, वो क्या कह रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं और तुम अंदर हो, तो देखो तुम्हें जो है इस तरह से लाठी से पीट रहे हैं। अब नेक्स्ट सेम काम क्या करेगा आपका, एक ये स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, अंदर ट्रायंगल है। अब क्या होगा कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अंदर स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर को ये लाठी से पीट देगा। तो ऐसा फिगर कहाँ बन रहा है आपका, ए पार्ट में बन रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन फिगर है। अब इसमें देखिए ये तो बहुत इजी है, सामने दिख रहा है आपका, इन दोनों के बीच में जो है जो संबंध है वो कैसा दिखना है कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे लाइंस खिंची हुई हैं। अब वो चेंज क्या हो जा रहा है, जितनी लाइंस हैं उतने क्रॉस आ जा रहे हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे ही ट्रायंगल आएगा, उसके कॉर्नर पे ऐसे लाइंस होंगी और फिर क्या हो जाएगा, अंदर कितने साइड्स हैं इसकी, 3। तो 3 क्रॉस उसमें आ जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ पैर क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ठीक है, इस फिगर में। तो अब ये एक बड़ा बच्चा आ गया, इसके भी हाथ पैर क्या होंगे और बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे इसके हाथ यहाँ से ऐसे बढ़ जाएंगे और ये भी ऐसे बढ़ जाएगा। किस फिगर में चला जाएगा, ये डी पार्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है 4th पार्ट, 6 जो है भाग है आपका। इसमें क्या दिया गया है कि प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर से दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। यानी कि अब हमें क्या करना है, एक फिगर दे रखा होगा और उस फिगर को कंप्लीट करना है कि वो फिगर जब कंप्लीट होगा तो उसमें कौन सा पार्ट अधूरा रह रहा है, हमको ये बताना है। जैसे ये आपका एक फिगर है, ये ऐसा दिया हुआ है, ये प्रश्नाकृति आपकी दे रखी है, अब ये अधूरी है। अब इसको पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो हमें आंसर शीट से मिलेगा। तो इसके लिए हम ट्रिक क्या अपनाते हैं, इसकी बाउंड्रीज को क्लोज कर देते हैं, इस तरह से ऐसे क्लोज कर देते हैं और इनको जो है ओमिट कर देते हैं, इधर वाली लाइंस। तो समझ में आ जाएगा आपको कौन सा मिल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। देखिए केवल इतने फिगर को देखिए जहाँ पे हमने बाउंड्री क्लोज की है। तो ऐसा फिगर जो है कहाँ पे मिल रहा है आपको, सी पार्ट में मिल रहा है। तो ये आपकी इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इमेजिन करते हैं, कौन सी जो आकृति है वो वहाँ पर फिट बैठ रही होगी, ठीक है। 22nd क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें भी देखिए क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके ऊपर एक लाइन है, फिर एक खड़ी लाइन है और फिर ट्रायंगल क्लोज हो जा रहा है। तो अब ये ट्रायंगल के नीचे वाले पार्ट में देखिए खड़ी लाइन तो है, फिर इसके बाद क्या होगा, एक सीधी लाइन आएगी और इस ट्रायंगल को क्लोज कर देंगे। तो ये फिगर कंप्लीट हमको मिल रहा है यहाँ पे। ये कंप्लीट फिगर देने के लिए क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे मिलेगा और बीच से जो है उसमें सीधी लाइन आ रही होगी। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब इसमें देखिए सर्किल है और सर्किल पे कुछ डिजाइन बनी हुई है। इस सर्किल को हम क्या करते हैं, लाइन से कंप्लीट कर देते हैं। तो जब इस सर्किल को कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरह का कुछ फिगर बन जाएगा। तो अब ये इस तरह से ये लाइंस मिला लेंगे, कहाँ पे मिल रही हैं, ये आपका ए पार्ट में मिल रही हैं। तो आपको ये फिगर ही कंप्लीट करना है, फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो है आंसर हमेशा सही आएगा। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी दे रखा है, अब उसे भी जो है हम इसी तरह से पूरा करते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए जब हम ऐसे लाइन इस पर खींचेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो इसको हमें हटाना होगा। तो देखिए जो आपका, देखिए अब ये हूबहू कहाँ मिल रहा है, ये देखिए इस वाली आकृति में इस तरह से मिल रहा है। जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है आपका 7th पार्ट। इसमें क्या करना है आपका,
निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा दाईं ओर उसके उत्तर चित्र हैं। इसमें क्या करना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी कि एक फिगर दे रखा है, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी वो दर्शाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन में, आप देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और इसे हमें बताना है। तो देखिए कभी भी जब आप मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी ऊपर से नीचे की तरफ कोई बदलाव नहीं होता, ऊपर से नीचे की तरफ कोई बदलाव नहीं होता। जो भी बदलाव होता है वो आपका हमेशा बाएं से दाएं की तरफ होता है। ठीक है, तो जो चीज़ मिरर के बिल्कुल पास है वो मिरर से दूर बनेगी, सॉरी मिरर के दूसरी तरफ भी पास ही बनेगी, और जो बिल्कुल दूर है वो और दूर बनेगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट जो है उसका बन जाएगा। तो अब देखिए मिरर के पास में यहाँ पे क्या है, सर्किल है, तो मिरर के पास में इधर सर्किल दिखना चाहिए। अब देखिए सर्किल 3 में सेम है, ए में सेम है, सी में है, सॉरी सी में नहीं है, बी में है और डी में है। तो सी पार्ट तो पहले ही खारिज हो गया। इसके बाद क्या है, जो हम ये देखेंगे कि एरो किधर बन रहा है। एरो देखिए ए पार्ट में तीनों एरो एक साइड में है, नहीं हो सकता। डी में भी एक साइड में नहीं हो सकता। अब देखिए जो बच रहा है, कौन कौन सा बच रहा है, बी पार्ट बच रहा है। इसको मिला लेते हैं एक बार। देखिए ये तीर अंदर की तरफ मिरर की तरफ आ रहा है, तो ये तीर भी मिरर की तरफ जा रहा है। इधर से ये बाहर जा रहे हैं, जब ये बाहर जा रहे हैं तो ये भी बाहर की तरफ जाएंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें लेटर्स का जो है अपोजिट दिया हुआ है। तो सर सारे लेटर्स की मिरर इमेज एक बार इमेजिन कर लीजिएगा, उनको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। जब भी लेटर्स आए तो बस जिस सीक्वेंस में मिरर के पास में है उसी सीक्वेंस में वापस चलते चले जाइए। तो पहले देखिए मिरर के जस्ट पास में क्या है, पी, तो पी का उल्टा बनेगा। पी का उल्टा कहाँ बन रहा है, देखिए इन दो फिगर्स में बी और सी में पी का उल्टा बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे आर है, तो पी के बाद कौन सा आ रहा था, ओ आ रहा था, तो यहाँ पे आर आ रहा है, ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे पी सीधा बना है, यहाँ पे जो है पी ओ आर सी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है देखिए ओ का उल्टा ओ ही होता है, आर का उल्टा यहाँ पे दे रखा है, सी का उल्टा दे रखा है, जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी। तो आपको बस क्या है इसमें बहुत ध्यान से देखना है, दाएं से बाएं चेंज करिएगा, ऊपर से नीचे कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें देखिए इसमें जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऊपर से नीचे वाला भी मिलेगा। देखिए सी पार्ट में क्या है ना, जो सी पार्ट ध्यान से देखिए, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये इसमें नीचे आ गया, तो ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगा। ठीक, अब जब ऊपर से नीचे नहीं आएगा तो बचा कौन सी चीज़, अब बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट में भी देखिए ये ऊपर वाला पार्ट इसमें नीचे आ गया, ये भी गलत हो गया। तो जो रॉन्ग आंसर्स हैं दो तो हमने हटा दिए। अब क्या करना है कि ये जो पार्ट है यही वाला एक तरफ पकड़ लीजिए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट मिरर से दूर है, तो इधर भी मिरर से दूर कौन सी बनेगी, ये वाली इमेज, ये मिरर के पास आ जाएगी, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। सेम चीज़ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करनी है। इसमें देखिए आपका राइट साइड अपर कॉर्नर से लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर आ रही है, तो अब ये इसकी जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर से, देखिए अपर अप और डाउन चेंज नहीं होंगे, तो लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर से डाउन राइट साइड के डाउन कॉर्नर पे यही एक इमेज आ रही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आठवें पार्ट में आपका क्या दिया गया है, पेपर फोल्डिंग। इसमें क्या करना है, आपको पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक आकृति बनानी है, और जब उस आकृति को हम ओपन करेंगे तो उसके लिए 4 आकृतियां दे रखी हैं। ये बताना है कि उस फोल्ड पेपर में डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम उसे पूरी तरह से ओपन कर लेंगे तो हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखिए पहले पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया, फिर पेपर को लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड किया गया, देखिए ऐसे जा रहा है। अब इसमें क्या किया गया, जब ये फोल्ड हो गया तो इसमें राइट साइड से 2 लाइनें बनाई गई और एक जो है ये लाइन बनाई गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यही बताना है कि ये कैसे ओपन होगा। तो देखिए जस्ट जैसी आकृति इस फिगर में दे रखी है ना, वापस जाएंगे तो ये जो डैश से दिखाया गया है यहाँ पे बना करके देख लीजिए कि हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए इस साइड पे एक लाइन यहाँ पे बनी थी,
और यहाँ पे 2 लाइनें बनी थी। अब जब हमने खोला इसको तो ये वाली लाइन इधर कंटिन्यू हो जाएगी और ये वाली लाइन कैसी होगी, ये वाली यहाँ पर वापस मिल जाएगी। तो इतना फिगर बन गया। ठीक है, ये एक सीधी लाइन, एक ये सीधी लाइन और ये छोटी छोटी जो है ऐसे लाइन। अब जब हम ये फिगर बन गया तो इसको रिपीट कर देंगे यहाँ पे। ये वाली लाइन जो थी ये आगे बढ़ जाएगी, ये वाली लाइन ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 लाइनें थी वो क्या होंगी, वो यहाँ पे मिल जाएंगी, मिलेंगी। आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्यू कि ये किस तरह से जो है बनने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर दिख रहा है वो कौन सा, ए पार्ट दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपका क्या किया गया, यहाँ अप साइड पे फोल्ड, यहाँ पे लेफ्ट पे फोल्ड, फिर यहाँ पे क्या किया गया, एक इस तरफ से फोल्ड किया गया और उसके बाद ये बनाया गया है। तो इसमें 3 बार फोल्ड किया गया। ध्यान रखिएगा इस फिगर में जब यहाँ पर भी ये डैश दिखाया गया तो इसका मतलब ये है कि ये पेपर जो है 3 बार फोल्ड किया गया। अब 3 बार फोल्ड किया गया तो जैसे फोल्ड किया गया वैसे हम इसको ओपन कर लेंगे। तो भाई अगर जो है हम इसको इस साइड की तरफ ओपन करेंगे तो जो फिगर यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये एक ऐसी लाइन और ऐसे 2 गोले आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको जब हम इस तरफ जो है तो इसको यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे इसी तरह से बना लीजिए, एक यहाँ पे गोले हैं, उनको इमेजिन कर लीजिएगा। छोटी जगह है, ज़्यादा बनाने में जो है फिर वो हौच पौच हो जाएगा, तो मैं अभी इसमें बना नहीं रहा हूँ। सिर्फ इन लाइनों को मिला लीजिएगा। कौन सी लाइनें हम मिला रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गई, अब एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, तो इसमें बना लीजिए एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। तो जब हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक लाइन हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, मिल गई। अब ये देखिए 4 लाइनें इस तरह से मिल गई हैं। जब हम इसको जो है फिर से इधर लेके आएंगे तो पहले यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे इस तरह से बन गया है यहाँ। अब इसको जब करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि ये लाइन थोड़ा सा गैप में है तो देखिए कौन सा फिगर आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखिए 2 लाइनें इसी तरह से मिल रही है ना आपको। तो ये वाला आंसर आपका ए पार्ट जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें देखिए एक बार अपर अप साइड पे जो है फोल्ड किया गया है। हाँ, इस पे जो है एक बार जो है अपर साइड की तरफ फोल्ड किया गया, एक बार लेफ्ट साइड की तरफ, और फिर इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर इस कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे एक ट्रायंगल बना दिया गया और इस वाले पे एक पॉइंट बना दिया गया। तो अब हमको क्या करना है, इसी को अनफोल्ड कर देना है इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे डार्क, ठीक है, तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। जब इसको फिर से खोलेंगे इधर तो इसकी जो है मिरर इमेज एक तरह से मिल जाएगी, यहाँ पे डार्क हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ऐसा फिगर कौन सा बन रहा है, सी। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने कि जो है कहाँ पे डिस्कस किया था। सेम तरीका का क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पर भी 3 बार फोल्ड किया गया था और यहाँ एक डिजाइन बना दी गई थी, बनाई गई थी ये वाली। हाँ, इस डिजाइन की हम बात कर रहे थे। देखिए ये 3 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये डिजाइन बनाई गई थी। अब ये क्या हो रहा था, हर एक कॉर्नर पे रिपीट हो रही थी और बीच में रिपीट हो रही थी यहाँ पे। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे भी ये आकृति पहले यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, फिर यहाँ पे रिपीट होगी तो यहाँ रिपीट होके एक बार यहाँ पे और फिर यहाँ पे हो जाएगी। फिर जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो इससे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ हो जाएगी। तो हर एक जो ये आपका स्क्वायर बन रहा है इसमें क्या होगा, यही आकृति इस तरह से भी जाएगी और इस तरह से भी जाएगी। तो जो राइट आंसर दिख रहा है वो आपका कौन सा, सी पार्ट दिख रहा है। नेक्स्ट है 9th पार्ट।
इस 9th पार्ट में क्या करना है आपको, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर जो उत्तर आकृतियां दे रखी हैं, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। तो ये मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं आपके जो है प्रश्न आकृति में, आपको उनको जो है बिल्कुल उनकी दिशा ही नहीं बदल देनी, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जो है उनको उल्टा सीधा नहीं करना है, उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना है और ये बताना है कि इनको मिलाने के बाद हमें कौन सी आकृति मिल सकती है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इनको जब आप एडजस्ट करेंगे तो कैसी फिगर बनेगी। तो देखिए इसको जो है यहाँ पे मिला दीजिए और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए और इसके नीचे लगा दीजिए। तो देखिए कौन सा बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एडजस्ट है और इसको घुमाने के बाद ये एडजस्ट है। तो राइट आंसर कौन सा है, बी। सेम क्वेश्चन जो है आपका देखिए ये डी पार्ट 34 नंबर पे है। 34 नंबर पे अब क्या करना है, इनको बस क्या करना है, इधर की तरफ और इधर की तरफ मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ साफ दिख रहा है डी पार्ट है। ठीक है, अब इनको घुमाएंगे नहीं, घुमाएंगे तो शायद हमको इस तरह का फिगर मिल सकता है, लेकिन हमको घुमाना नहीं, घुमाएंगे तो राइट आंसर जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, इसमें भी देख लेते हैं। 4 जो है आपके छोटे छोटे स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो 4 स्क्वायर से इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, जोड़ करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है। अब जब ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम उत्तर आकृतियों की तरफ चलते हैं कि उत्तर आकृतियों में कौन से फिगर पे ये आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बीच में दिया हुआ है, ये दोनों तो ऐड हो गए, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल कहीं नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ये 2 फिगर जो है ये वाले इसमें कंबाइंड कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दोनों के दोनों आपके रेक्टेंगल्स हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि यहाँ देखिए ट्रायंगल्स ऐड कर रहे हैं, ट्रायंगल्स ऐड कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ऐड करने का ऐड होने का कोई नियम ही नहीं बन पाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस बन गया बीच में, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। अब इस फिगर में मैच करते हैं दोनों चीज़ें हैं कि नहीं, ये वाला पार्ट है, ये है, ये वाला पार्ट है, ये है, 2 ट्रायंगल्स हैं तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों मिल गए। कौन सा आकृति बन रही है सही, वो सी पार्ट बन रही है। नेक्स्ट है आपका 10वां भाग। 10वें भाग में देखते हैं क्या हो रहा है आपका, कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न की आकृति छिपी हुई है। यानी कि अब हमको ये बताना है कि ये जो आपकी प्रश्न आकृति है, ये जो आपकी प्रश्न आकृति है वो इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें है। तो ध्यान से इसको एक बार बना लीजिए। ठीक है, एक बार इसके ऊपर पेंसिल फिराइए और देखिए कि ये फिगर आपको कहाँ मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर आपको मिल सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, ऐसे करके ऐसे, और ये ऊपर, तो ये देखिए बन रहा है ना। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। इसी तरह से जो 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन में एक जो है आपका टेढ़ा ए आया हुआ है, टेढ़ा ए आपको बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल सामने दिख रहा है ये, तो ये इस क्वेश्चन में होगा पार्ट। इसका जो आंसर है वो कौन सा है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके 48। अब इसमें देखिए इस तरह से जो है एक डमरू टाइप में दे रखा है। अब ये डमरू कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए डमरू बन रहा है आपका। ये बिल्कुल विजुअल है, आपको बिल्कुल देखने से स्पष्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। जो भी आपका आकृति दे रखी है सेम टू सेम आपकी आकृति वहाँ पर भी दिखनी चाहिए। आंसर क्या होगा, सी। अब इसमें देखिए एक सर्कुलर पाथ है, उसके नीचे लाइन्स है, फिर एक सर्किल है, फिर डाउन है। तो ऐसा आपको जो है बिल्कुल इसमें भी जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। और ये कहीं नहीं है, बिल्कुल सामने दिख रहा है आपका। ए पार्ट में दे रखा है, देखिए ये सर्किल आधा आ रहा है, फिर ऐसे लाइन्स हैं, फिर एक सर्किल है, फिर नीचे लाइन है। तो जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए पार्ट है। तो ये तो रही दोस्तों मानसिक योग्यता परीक्षण में पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस की बात। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैथ का जो पार्ट था, यानी अंकगणितीय परीक्षण में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जो है संपूर्ण समाधान अगले वीडियो में देखेंगे।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, देखिए अभी इसमें मैं यूट्यूब चैनल में थोड़ा सा नया हूँ, इसलिए ये वीडियोस बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ ही रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।